जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी का आचरण और अदानी को पहुंचाई जा रही मदद। मोदी जी हैं तो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जब जब वे विदेश जाते हैं ऐसा लगता है उनकी विदेश यात्राओं से अदानी के व्यावसायिक हितों का बहुत गहरा संबंध है। कतर के अमीर तमीम बिन थानी का स्वागत करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने रेड कारपेट, लाल कालीन बिछवा दिए। क्या वजह होगी? कुछ तो वजह होगी, वरना मेरे लिए मरे क्या कहने वाले मोदी जी किसी का ऐसा स्वागत यूं ही नहीं करते। पता लग भी गया पूरे देश को। अमीर की भारत यात्रा के 5 दिन पहले अदानी हार्बर सर्विसेज ने कतर में सी होराइजन ऑफशोर मेरीन सर्विसेज और जमाले रब एएमएल आफी नामक व्यक्ति के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई, जिसका नाम अल अन्नाबी मैरीन सर्विसेज है। जहाज़ों के संचालन और प्रबंधन का काम करने वाली इस ऑफशोर कंपनी में अदानी हार्बर सर्विसेज की 49% की हिस्सेदारी है। ये तो एक झलक मात्र है मोदी जी के अपने मित्र अदानी के विदेशों में व्यावसायिक हितों से जो लगाव है और मोदी जी की विदेश यात्राओं से जो संबंध है। बांग्लादेश से ग्रीस तक, श्रीलंका से इजराइल तक, जहां जहां मोदी जी जाते हैं अदानी के व्यावसायिक हित भी वहां जुड़ते हैं। भारत के 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को कतर में अगस्त 2022 से फरवरी 2024 के अंत तक 18 महीने हिरासत में रखे जाने का मामला। उसके बावजूद दोनों मुल्कों की सरकारों में कोई बात नहीं हुई, कोई पहल नहीं की गई। इसी दौरान कतर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ने अगस्त 2023 में अदानी ग्रीन एनर्जी में 4,300 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अदानी को अमेरिका में कानूनी कार्यवाही से बचाने में लगे हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के मुंह से एक बोल नहीं फूट रहा है। अमेरिकी सैन्य जहाज से अपमानजनक अमानवीय परिस्थितियों में हथकड़ी बेड़ी लगाकर भेजे जा रहे भारतीय प्रवासियों के बारे में, श्रीलंका में विरोध होने पर, भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर अदानी को अपने प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़े। लेकिन मोदी जी अदानी की दुनिया भर में बदनामी के बावजूद अपने मित्र के लिए डिप्लोमेसी करने में और डील करने में लगातार संलिप्त दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में पीएम मोदी से वहां की मीडिया ने पत्रकार वार्ता में अदानी के भ्रष्टाचार पर सवाल किया। मोदी जी ने इसको व्यक्तिगत मामला बता दिया। भारत में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है मोदी जी। अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार पर सवाल उठा। भ्रष्टाचार कब से व्यक्तिगत मामला हो गया, ये मोदी जी को बताना चाहिए। जो मोदी जी भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करने की बातें करते थे, अपने देश की बातें करते थे, वो मोदी जी अब भ्रष्टाचार को व्यक्तिगत मामला बताने लगे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन आया है नरेंद्र मोदी के अंदर, कितना बड़ा परिवर्तन आया है भाजपा के अंदर, ये देश को समझने की जरूरत। मोदी जी अदानी के अमेरिका में भ्रष्टाचार को उसका व्यक्तिगत मामला बताते हैं, लेकिन खुद विदेश यात्राओं के दौरान अदानी की सहायता करते हैं, अदानी के लिए डील सिक्योर करने में मदद करते हैं। देश की संपत्तियां तो अदानी को बेची ही जा रही हैं। हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, मालगाड़ियां, सब कुछ अदानी का होता चला जा रहा है। विदेश में भी जब देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो विदेशी मामलों पर चर्चा करने के बजाय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा करने के बजाय मोदी के आर्थिक हितों को प्रमुखता दे रहे हैं। यह कितना दुर्भाग्यजनक है। अदानी की मदद करने के लिए विदेशों के सामने देश का प्रधानमंत्री यदि इस स्तर पर चला जाए तो यह राष्ट्रहित में नहीं है।
कदापि नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि मोदी जी की विदेश यात्राओं और अदानी के उन देशों में व्यवसायिक प्रसार में गहरा संबंध है? क्या आपको नहीं लगता कि मोदी जी लगातार ऐसा करके देश की छवि गिरा रहे हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा इससे प्रभावित हो रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, यह आपसे निवेदन करता हूं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।